मित्रों, रावण जब सीता को हर करके लंका ले गया और अशोक वाटिका में रख दी तो सीता वहाँ खाना पीना सब कुछ छोड़ दी और प्राण त्यागने की स्थिति में आ गई। सीता एकदम कुछ नहीं खाती थी, वहाँ का लंका का मैं कुछ नहीं खाऊंगी। तो ब्रह्मा जी देवराज इंद्र से कहे कि देवराज आप ये दिव्य खीर ले जाइए और सीता को दीजिए, ताकि सीता को उसके बाद कभी भूख प्यास नहीं सतावेगा, वह हजारों साल तक बिना कुछ खाए पिए हुए स्वस्थ रह सकती है। तो ब्रह्मा जी के आदेश से देवराज ने सीता जी को जाकर के दिव्य खीर दिए। ये कहानी सुनने के लिए एक वीडियो का अंत करने के लिए जब सीता के लंका में प्रवेश हो गया तब पितामह ब्रह्मा जी ने संतुष्ट हुए देवराज इंद्र से इस प्रकार कहा, देवराज तीनों लोगों के हित और राक्षसों के विनाश के लिए दुरात्मा रावण ने सीता को लंका में पहुंचा दिया है। पतिव्रता महाभाग जानकी सदा सुख में बनी है। इस समय वे अपने पति के दर्शन से वंचित हो गई हैं और राक्षसियों से घिरी रहने के कारण सदा उन्हीं को अपने सामने देखती हैं। उनके हृदय में अपने पति के दर्शन की तीव्र लालसा बनी हुई है। लंकापुरी समुद्र तट पर बसी हुई है। वहाँ रहती हुई सती साध्वी सीता का पता श्री रामचंद्र जी को कैसे लगेगा, यह भी कठिन काम है, इसलिए समय तो लगेगा। सीता दुख के साथ नाना प्रकार की चिंताओं में डूबी रहती हैं। पति के लिए इस समय वे अत्यंत दुर्लभ हो गई हैं। भोजन नहीं करने से उनका प्राण बचने में संदेह है, वह भोजन को त्याग दिए है। सीता के प्राणों का क्षय हो जाने पर हमारे उद्देश्य की सिद्धि में पुनः पूर्णतः संदेह उपस्थित हो जाएगा। सीता के कारण ही रावण का वध करेंगे। अगर सीता नहीं रही तो फिर राम रावण का वध नहीं करेंगे। इसलिए तुम शीघ्र ही यहाँ से जाकर के लंकापुरी में प्रवेश करके सीता को ये दिव्य खीर प्रदान कीजिए। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर इंद्र निद्रा देवी को साथ करके तुरंत लंका पहुँचे और वे दिव्य खीर ले गए और निद्रा देवी से लंका पहुँचने के बाद कहे कि तुम यहाँ के राक्षसियों सबको सुला दो। तो सभी निद्रा देवी बड़ा प्रसन्न हुई कि हमको राम के काज में भाग मिला और सभी राक्षसी सबको निद्रा देवी ने अपने बस में ले ली। सभी राक्षसियाँ वहाँ का जो कोई भी था सब सो गया। उसके बाद देवराज ने वो खीर लेकर के सीता जी के पास गई और कही कि हे सीते, ये हमको ब्रह्मा जी ने भेजे हैं, ये दिव्य खीर है, इसे आप ग्रहण करें। आप इसको लेकर के आप ग्रहण कर लीजिए ताकि आपको हजारों वर्ष तक भूख प्यास कुछ नहीं सताएगा। देवराज के ऐसा कहने पर संकित हुई सीता ने उनसे कहा, मुझे कैसे विश्वास हो कि आप सचिव पति देवराज इंद्र ही यहाँ पधारे हैं। देवेंद्र, मैंने श्री राम और लक्ष्मण के समीप देवताओं के लक्षण अपनी आंखों से देखे हैं। यदि आप साक्षात देवराज हैं तो उन लक्षणों को दिखाइए। सीता की यह बात सुनकर देवराज इंद्र ने वैसा ही किया। उन्होंने अपने पैरों से पृथ्वी का स्पर्श नहीं किया, आकाश में निर्धार खड़े रहे। उनकी आंखों के पलकें नहीं गिरती थी। उन्होंने जो वस्त्र धारण किया था उस पर धूल का स्पर्श नहीं होता था। उनके कंठ में जो पुष्पमाला थी उसके पुष्प को मिलाते नहीं थे। वे देवोचित लक्षणों से इंद्र को पहचान कर सीता बहुत प्रसन्न हुई। भगवान श्री राम के लिए रोती हुई बोली कि हमको भरोसा नहीं है कि राम यहाँ कब आकर के हमारा उद्धार करेंगे। तो देवराज ने उनको सांत्वना दिए और तब सीता ने वह उनके हाथ से खीर लेने के लिए और कही कि आप हमारे श्रीमान, हमारे ससुर महाराज दशरथ और हमारे पिताजी विदेह राज जनक के सदृश हैं हमारे लिए, इसलिए मैं आपके हाथ का हविष्य ग्रहण करूंगा। और उनसे आज्ञा लेकर के उनके हाथ से खीर लेकर के सीता ने कही कि मैं यह अवश्य खाऊंगी कि रघुनाथ जी के लिए मुझे जिंदा रहना और रावण को दंडित करवाने के लिए मुझे जिंदा रहना आवश्यक है, इसलिए मैं ये हविष्य अवश्य ग्रहण करूँगी। इंद्र के हाथ से उस खीर को लेकर उन पवित्र मुस्कान वाली सीता ने मन ही मन पहले उसे अपने स्वामी श्री राम और देवर लक्ष्मण को निवेदन किया और फिर इस प्रकार कहा, यदि मेरे महाबली स्वामी अपने भाई के साथ जीवित हों तो वह भक्ति भाव से उन दोनों के लिए अर्पित है। इतना कहने के पश्चात उसने स्वयं उस खीर को ग्रहण किया
इस हविष्य को खाकर सुंदर मुख वाली जानकी भूख प्यास के कष्ट को त्याग दिया और इंद्र के मुख से श्री राम तथा लक्ष्मण का समाचार सुन करके बहुत प्रसन्न भी हुई। उसके बाद निद्रा देवी के साथ देवराज इंद्र वहाँ से पुनः स्वर्ग लोक को लौट गए। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, इस सब तरह कहानी सुनने के लिए हमारे वीडियो के साथ आप बने रहें। इसके बाद अगले कड़ी में अब श्री राम जो मारीच को मारे उसके बाद लौट करके आश्रम में आएंगे, उसकी कहानी अब सुनाएंगे। वो सुनने के लिए हमारे वीडियो की अगली कड़ी का प्रतीक्षा करें।